हिंद। चलिए हम लोग आज आगे देखते हैं। ब्लड में हम लोग आगे देखेंगे ह्यूमन ब्लड। इसमें आगे देखेंगे तो ह्यूमन ब्लड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लाज्मा और दूसरा जो है आपका रुधिराणु हो गया। रुधिराणु में देखिएगा इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन? आरबीसी हो गया, और दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स। कौन सा हो गया? प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी कंप्लीट हो गया। अब डब्ल्यूबीसी, इसमें डब्ल्यूबीसी में हम लोग देख रहे थे कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को दो भागों में डिवाइड किए थे। एक हो गया कौन सा? तो ग्रेनुलोसाइट साइट हो गया, और दूसरा जो है आपका एग्रानुलोसाइट हो गया, एग्रानुलोसाइट। अब एग्रानुलोसाइट को हम लोग क्या करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन होता है? तो इसमें जो होता है लिम्फोसाइट हो गया, और दूसरा जो है मोनोसाइट हो गया। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो होता है, लिम्फोसाइट और दूसरा कौन सा? मोनोसाइट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिम्फोसाइट। पहला नंबर में कौन सा हो गया? लिम्फोसाइट हो गया। इसका जो फॉर्मेशन है यानी निर्माण जो है ये कहाँ बनता है? ये लसिका ग्रंथि में, या इसी को लिम्फ जो है ग्रंथि बोलते हैं। लिम्फ ग्रंथि में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? तो लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है लसिका ग्रंथि या लिम्फ ग्रंथि में होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिम्फोसाइट, इस लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राकृतिक हत्यारा सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं फाइटर सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? फाइटर सेल। ये क्या करता है? जो लिम्फोसाइट होता है यही क्या करता है? बीमारियों से लड़ने का काम करता है। बीमारियों से लड़ने का काम करता है, यानी बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है बी सेल, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है? टी सेल, और तीसरा जो है एनके सेल। तो इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिए। तो इसमें जो पहला वाला जो है, ये देखिएगा बी सेल जो है, बी सेल की बात करते हैं। तो ये जो बी सेल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा? बी सेल। तो बी सेल में देखिएगा तो इसका जो है परिपक्व, यानी जो परिपक्व होने का, यानी ये बेसिकली जो है बी सेल कहाँ पर मैच्योर्ड होता है? तो ये होता है बोन मैरो में। कहाँ होगा? बोन मैरो में। ये क्या होता है? मैच्योर्ड होता है। बी सेल कहाँ पर मैच्योर्ड होता है? बोन मैरो मैच्योर्ड होता है। और ये जो है बी सेल और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपका स्प्लीन हो गया, और लिम्फ नोड ग्रंथि में भी बी सेल पाया जाता है। कौन सा सेल पाया जाता है? बी सेल पाया जाता है। बी सेल। अब ये क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, बी सेल को द्वार पालक कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? द्वार पालक कहते हैं, यानी बॉडीगार्ड का काम करता है। और इसके अंदर में क्या होता है? एंटीबॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसमें? बी सेल में किसका निर्माण होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और इसको बोलते हैं द्वारपालक। यानी क्या हो गया कि ये दरवाजा पर क्या होता है? ये खड़ा होता है। और जैसे ही जो फॉरेन सेल हो गया, फॉरेन सेल, कौन सा सेल? जो फॉरेन सेल होता है, फॉरेन सेल जो हमारे शरीर के अंदर में जब प्रवेश करने लगेगा तो उसको क्या करता है? बी सेल उसको बांधने का काम करता है। क्या करता है? बांधने का काम करता है। कौन? तो आपका बी सेल क्या करता है? फॉरेन सेल को बांधने का काम करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। न्यूट्रलाइज का मारने का काम करता है। तो ये चीज होता है, एंटीबॉडी का यहाँ निर्माण हो रहा है, और फॉरेन सेल को क्या करता है? उसको पकड़ के रखता है। देखिएगा जो दूसरा जो है टी सेल, दूसरा में देखिएगा टी सेल जो है, टी सेल, यहाँ पर ध्यान दीजिए, टी सेल, इसका जो निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी टी सेल बनता कहाँ है? तो ये जो है बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनेगा? बोन मैरो में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसका जो मैच्योरिटी जो है, यानी मैच्योर होने का जो परिपक्व कहाँ पर होता है? ये थाइमस ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में? तो थाइमस ग्रंथि में यह परिपक्व होता है। और बनता कहाँ है? तो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, और थाइमस ग्रंथि में ये क्या होता है? परिपक्व होता है। टी सेल ये जो क्या होता है, अब इसमें समझिएगा, टी सेल को दो भागों हम लोग डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है ये सहायक टी सेल होता है,
और दूसरा जो है इसमें देखिएगा जो है मारक टी सेल होता है, मारक टी सेल होता है। अब ये क्या करता है, जो सहायक टी सेल है, सहायक टी सेल जो है ये क्या करता है, संदेश भेजने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, संदेश भेजेगा, कहेगा कि चाचा फॉरेन जो है ना सेल आ गया है, फॉरेन सेल, और ये हमारे क्या हो गया कि शरीर में आएगा और उस क्या करेगा, मार धाड़ करेगा। तो फॉरेन सेल से लड़ने का काम कौन करेगा, मारक सेल। इसी को हम लोग किलर टी सेल बोलते हैं, किलर टी सेल बोला जाता है, मारने का काम करता है। तो ये संदेश भेजता है, किसको पास भेजेगा, मारक से टी सेल के पास ये संदेश भेजता है, और ये इसको क्या करेगा, जो फॉरेन जो सेल है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, मारक टी सेल करता है। कौन सेल करेगा, मारक टी सेल करता है। आगे देखिएगा तीसरा जो है आपका, तीसरा नंबर में NK सेल बोलते हैं, यानी नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। ये जो है इसके अंदर में ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मेशन की बात हम लोग करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन जो है बोन मैरो में होता है। बनता कहाँ है, तो ये बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिएगा प्लीहा हो गया और थाइमस ग्रंथि है, यहाँ पर भी इसका क्या होता है, ये जो है NK सेल पाया जाता है। बोन मैरो में इसका निर्माण हो गया, प्लीहा और थाइमस ग्रंथि में ये पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर में जो है क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक कणिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हमने आपको बताया था कि ग्रेन्युलोसाइट, इसमें दाना की तरह कण होता है, इसमें दाना का अभाव होता है, दाना नहीं होता है। तो ये जो NK जो सेल है, NK सेल, और NK सेल जो है कभी कभी जो है ये B सेल से भी निर्मित हो जाता है और T सेल से भी ये बनता है। तो ये साइटोप्लाज्मिक कणिका इसके अंदर में पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन में है, जो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कणिका इसमें पाया जाता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो है टॉक्सिक पदार्थ इसमें होता है। तो देखिएगा कि इसके अंदर NK सेल के अंदर में साइटोटॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है, और इसमें जो है विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जो क्या होता है, देखिएगा प्रोटीन पाया जाता है, कौन कौन होता है, तो इसमें परफॉरिन होता है, और दूसरा जो है ग्रेनाजाइम, दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। NK सेल के अंदर से ही क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। क्या एक्सक्रेशन होता है, तो इसके अंदर से साइटोकाइंस हो गया, साइटोकाइंस, और इसके अंदर से पहला तो कौन सा हो गया, साइटोकाइंस, और दूसरा जो है केमोकाइंस का क्या होता है, काइंस का स्रवण होता है, किसके अंदर से, NK सेल के अंदर से, और इसमें दो विशेष प्रोटीन होता है।